मुस्तफ़ा, मान्या और ओमकार। ये फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा कि मेरे पॉडकास्ट में मैंने स्टूडेंट्स को बुलाया है। एग्जैक्टली जॉब रोल्स क्या क्या मिलते हैं? हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेस तक ही लिमिटेड नहीं होती है। इनके पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का। अब हम बात करेंगे सैलरी की। सैलरी बेसिकली डिपेंड करती है कि आप क्या जॉब रोल लेना चाहते हो। तो आपके कॉलेज में रिसर्च को इम्पोर्टेंस दी जाती है? मैंने ऑलरेडी एक पेपर अपना कंप्लीट कर लिया है जो सबमिट हो चुका है। फैकल्टी हमें गाइड करती है कि आप रिसर्चर कैसे बन सकते हैं। मतलब और क्या, मतलब अच्छा और क्या लगा इस कॉलेज? तो हमें फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड ईयर हमें इंटर्नशिप पे भेज दिया जाता है। हम लोग मोर देन बुकिश नॉलेज प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करा जाता है। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है DMRGR यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ अलाइड साइंस के MBA के कुछ स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स। जी, तो सबसे पहले हम इन सब का इंट्रोडक्शन लेंगे, तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुस्तफ़ा हुसैन है। मेरा नाम मान्या सिंह है। मेरा नाम ओमकार दुटे है। आप अपना अपना स्पेशलाइजेशन बताइए। तो संकेत अगर स्टार्ट मेरे से करे तो मैं फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन करूँगा। अच्छा, आप? मैं मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन ले रहा हूँ। और आप? मेरा स्पेशलाइजेशन हेल्थ केयर और हॉस्पिटल मैनेजमेंट। अच्छा, तो आपके कॉलेज में कितनी स्पेशलाइजेशंस है? हमारा कॉलेज अप्रॉक्सीमेटली 10 स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है। अच्छा, तो आप 10 स्पेशलाइजेशन में से आप तीनों है जो HHM, मार्केटिंग और फाइनेंस। यस। तो MBA कर रहे हैं आप सब। तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि MBA क्या होता है? तो संकेत बेसिकली MBA एक ऐसी डिग्री है जो हमें बिजनेस को मोर देन वन पर्सपेक्टिव से देखने का नॉलेज और स्किल्स देती है। किस चीज़ को देखने का नज़रिया आप? जैसे अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, आपको अपना बिजनेस हैंडल करना है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। रॉ मटेरियल परचेस करना है, ऑपरेशंस मैनेज करना है, प्रोडक्शन मैनेज करना है, तो वो सब कैसे का होता है, तो वो सब चीज़ें अपने को MBA सिखाती है। आप फाइनेंस ले रहे हैं, तो जो जॉब रोल्स होते हैं फाइनेंस में वो मुझे बताइए। सो संकेत देखिए कि जॉब रोल्स, फाइनेंस इज़ अ वास्ट फील्ड। आप उसमें जितना घुसोगे आपको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाएगी। अच्छा, जैसे कि आप बैंकिंग सेक्टर में जाओगे तो प्रोडक्ट मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, उसके बाद एक डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट करके भी होता है, जो हमें एक्सेल का जो वास्ट डाटा रहता है बहुत सारी कंपनियों में, उसको छोटे से चार्ट में कन्वर्ट करके पूरी कंपनी को, जो CEO है वहाँ के, उनको समझाता है और बताता है कि आप अपना बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हो इस पॉइंट से। अच्छा, मतलब पूरा जो फाइनेंशियल कंडीशन है, पूरी फाइनेंशियल एक अच्छी डिज़ाइन में जो डाटा एनालिसिस बना के CEOs को बताता है, ये कहना चाहते हो? यस। अच्छा, और एक आदि कोई रोल होगा? एक पोर्टफोलियो मैनेजर है। जैसे आजकल बहुत चल रहा है कि हर कंपनियों के पास अपना अपना पोर्टफोलियो होना चाहिए। कि वो एम्प्लॉय उनके पास आए, उसके पहले वो कंपनी का पोर्टफोलियो देख के उसके बारे में स्टडी कर सके और अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सके। अच्छा, आप मार्केटिंग लेने वाले हैं। आपका नाम ओमकार जी। तो ओमकार जी, आप मुझे ये बताइए कि अभी आपके जो मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन है उसमें क्या क्या जॉब रोल्स मिलेंगे अगर कोई स्टूडेंट्स MBA मार्केटिंग करता है तो? सो पहले लोगों का परसेप्शन ये होता है कि मार्केटिंग मतलब सिर्फ प्रमोशन है, बट वो परसेप्शन के हिसाब से उतना कम फील्ड नहीं है, और भी ज़्यादा ऑप्शंस है। ऑफ कोर्स इट इज़ प्रमोशन बेस्ड, बट अगर आप देखें तो मार्केटिंग में प्रमोशंस भी आता है, फिर फोरकास्टिंग भी आता है, प्रोडक्शन से लेकर कस्टमर तक की जो प्रोसेस होती है उसमें हर स्टेप में मार्केटिंग इन्वॉल्व होता है। अच्छा, सो इसमें रोल्स ऐसे आते हैं कि सबसे पहले एक मार्केटिंग मैनेजर का भी रोल आता है, जहाँ पे आप प्रमोशन और कस्टमर अटेंशन के लिए काम करते हो। देन देयर इज सेल्स, जहाँ पे आप कस्टमर एक्विजिशन एंड प्रोडक्ट लोगों तक कैसे पहुँचाया जाए इसके लिए काम करते हो। उसके अलावा एक डिमांड एनालिस्ट होता है, जो डिमांड कैसे बढ़ेगी कैसे कम होगी, ये प्रीवियस डाटा से प्रिडिक्ट करता है ताकि मार्केट कौन सा जाना है, कहाँ एक्वायर करना है, इन चीज़ों पे फोकस किया जा सके। और आजकल अब AI आ गया, डिजिटल मीडिया बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो एक डिजिटल मीडिया मैनेजर या डिजिटल मीडिया एसोसिएट का भी रोल भी आता है, जो लोगों को ये करता है कि अगर आपका सोशल मीडिया चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल्स है, इनका मैनेजमेंट। अच्छा, मतलब कंपनी के जो सोशल मीडिया चैनल्स है उनको मैनेज करना और उनके प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाना, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग आप बोल रहे हैं? हाँ। अच्छा, वो मैं भी कर रहा हूँ, है ना। तो मेरा तो वही चैनल है, मैं भी वही मतलब मेरा चैनल इससे तरफ है कि मैं जो स्टूडेंट्स है उनको जो नॉलेज चाहिए होता है एक पर्टिकुलर कोर्स का, जैसे आप MBA का हो, तो आप जो मुझे नॉलेज बताएंगे वो उन स्टूडेंट्स को काम आएगा कि जो MBA करना चाहते हैं, है ना। तो वही मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग वो मैं कर रहा। अच्छा, आप HHM मतलब HHM का मतलब होता है हेल्थ केयर और हॉस्पिटल मैनेजमेंट। अच्छा,
मतलब ये जो रोल है वो हॉस्पिटल में काम आएगा ना, तो क्या ज़रूरत पड़ी है HHM करने की MBA स्टूडेंट्स को? देखिए हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेस तक ही लिमिटेड नहीं होती है, इनके पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का, जो हॉस्पिटल के सारे डेली ऑपरेशंस और एक्टिविटीज़ मैनेज करती है। अच्छा, तो मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो आपका रोल होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव के तरफ ज़्यादा रहेगा। यस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। अच्छा, तो अब जॉब रोल्स हो गए फाइनेंस, हेल्थ केयर मैनेजमेंट और मार्केटिंग। तो अब हम बात करेंगे सैलरी की। ठीक है, आपने सबने रोल्स बता दिए अपने अपने स्पेशलाइजेशंस के। तो सबसे पहले ये बताइए कि कौन से ईयर से आपको स्पेशलाइजेशन चूज करने का मौका मिलेगा? नेक्स्ट ईयर हम फाइनलाइज करेंगे। एज ए HHM स्टूडेंट इनका तो स्पेशलाइजेशन पहले से डिसाइड होता स्टार्टिंग से अच्छा, ही है, मतलब सारे आप- मैनेजमेंट के कोर्सेज जो होते हैं वो हमको एज इन हेल्थ केयर फील्ड के रिलेट करके हमें पढ़ाया जाता है। अच्छा, मतलब जब आप स्टार्टिंग में ही MBA में आते हैं तो आप डायरेक्ट HHM स्पेशलाइजेशन चूज पहले ही करना पड़ता है फर्स्ट ईयर से? जी। अच्छा, और आपका कि हम तो जनरल वाले हैं, तो हम फर्स्ट ईयर में कॉमन पढ़ाई करते हैं अच्छा। एज ए जनरल प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से। अच्छा, मतलब फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, ऑपरेशन, लॉजिस्टिक्स, IBM, ये सारी जो स्पेशलाइजेशन ये फर्स्ट ईयर में कॉमन कुछ पढ़ाई करते हैं एज ए जनरल स्टूडेंट। जैसे हम सेकेंड ईयर में शिफ्ट होते हैं, एट दैट टाइम वी हैव टू चूज वन स्पेशलाइजेशन जहाँ पे हमको ज़्यादा इंटरेस्ट है, जहाँ पे हमको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ है जो हम कर सकते हैं। अच्छा, तो आपने मार्केटिंग चूज की? यस। आपने फाइनेंस? यस। अच्छा, तो अभी आपने सैलरी देखी होगी जो आप स्पेशलाइजेशन चूज करने से पहले आई। Yes. तो फाइनेंस में बताइए कि सैलरी एंट्री लेवल पर क्या स्टूडेंट्स को मिलेगी और कहाँ तक पहुँच सकते हैं? सो सैलरी बेसिकली डिपेंड करती है कि आप क्या चूज़ करना चाहते हो, क्या जॉब रोल लेना चाहते हो। मेजॉरिटी ऑफ द जॉब रोल्स में बेसिक सैलरी 3 to 4 लाख पर एनम से स्टार्ट होती है अच्छा, मतलब एंट्री लेवल में, और वो बहुत आगे तक जा सकती है, जैसे 20 लाख पर एनम तक जा सकती है। अच्छा, मार्केटिंग में? मार्केटिंग में तो सैलरी का उतना इंपॉर्टेंस तो होता नहीं है, बिकॉज मार्केटिंग वाले ज़्यादातर इंसेंटिव्स पे अर्न करते हैं, जी हाँ। एज यू नो। बट टू बी अगर जनरल में बात करें तो स्टार्टिंग रोल 2.5-3 से चालू होता है, जो आगे जाकर 20-25, और अगर आपने एग्जीक्यूटिव या CEO CMO की पोजीशन एक्वायर कर ली देन 50 लाख 60 लाख 1 करोड़। देयर इज नो लिमिट टू स्काई। जी, मार्केटिंग में मतलब क्या ही बताऊँ। हाँ, तो अब HHM के बारे में बस, तो एंट्री लेवल पर जो स्टूडेंट्स HHM MBA करके निकलते हैं उनको एंट्री लेवल पर क्या सैलरी मिलती है और वो कहाँ तक पहुँच सकते? देखिए हेल्थ केयर डिमांड नेवर एंडिंग होती है, जो कि हेल्थ केयर मैनेजमेंट को एक बहुत ही प्रॉमिसिंग फील्ड बना देती है। एज एन MBA HHM फ्रेशर आपको जो स्टार्टिंग रेंज होती है वो 3 to 6 लाख पर एनम मिल सकती है, और जैसे जैसे आपके स्किल्स और एक्सपीरियंस बढ़ते जाते हैं वैसे ही आपके सैलरी रेंज भी बढ़ती जाती है। के बारे में पूछा तो आपने मतलब आपके टीचर्स ने बताया है आपको कि आपने खुद ChatGPT से, है ना, आज की जो जनरेशन ये है वहाँ से लिया है, या फिर आपके सीनियर्स या फिर किसी जो काम कर रहे हैं आपकी फील्ड में, फाइनेंस में जो फील्ड में काम कर रहा होगा, HHM या मार्केटिंग, उनसे पूछा है? देखिए जैसे हम सब स्टूडेंट्स हैं तो हमें ऑब्वियस सी बात है हमें अपने फ्यूचर के लिए रिसर्चेस करने ही पड़ेंगे कि हमें आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। तो ऑफ कोर्स हमने ऑनलाइन भी रिसर्च की है कि यहाँ की सैलरी रेंजेस एज पर द जॉब रोल क्या हो सकती है, और फिर हमारे सीनियर्स ने भी काफ़ी हेल्प की। अच्छा इसके अलावा हमारा फैकल्टी से भी इंटरेक्शन होता रहता है, क्योंकि फैकल्टी यहाँ बहुत फ्री है। अच्छा। सो हम जा सकते हैं, कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ, तो जो मैंने आपके हायर अथॉरिटीज से बात की तो उन्होंने सेकंड ईयर वाले मतलब उन्होंने बताया कि वो इंटर्नशिप के लिए चले गए, वो कैसे होता है? जैसे हमारे स्कूल ऑफ एलाइड साइंस में हम लोग मोर देन बुकिश नॉलेज प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करा जाता है। अच्छा। तो हमें फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड ईयर हमें इंटर्नशिप पे भेज दिया जाता है कि आप जाओ अपनी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन की इंटरेस्ट पे और देखो वर्क एक्सपीरियंस स्टोरी या लाइफ का। अच्छा, मतलब सेकंड ईयर में आपको इंटर्नशिप मिलती है, करेक्ट? अच्छा, मतलब कंपलसरी है कि मतलब कंपलसरी इंटर्नशिप? अच्छा, कंपलसरी इंटर्नशिप। अच्छा, जैसे आपने बोला कि रिसर्च करना पड़ता है, ऐसा है ना, तो मैं रिसर्च का बहुत इम्पोर्टेंस मैं मानता हूँ, तो आपके कॉलेज में कुछ रिसर्च का कुछ है? इस रिसर्च को इम्पोर्टेंस दी जाती है? जी, DMI HER SAS में हमें रिसर्च के लिए बहुत फोकस किया जाता है। हमें रिसर्च प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं और हमें
गाइड्स भी एलोकेट होते हैं जो हमें हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करते हैं। अच्छा, तो मतलब आपको पब्लिश कर रहे हैं फिर बोलते हैं रिसर्च करने के बाद? हम अपनी रिसर्च प्रोजेक्ट बना के पब्लिश करते हैं। एवरी ईयर आपको एक रिसर्च पेपर तो भी पब्लिश करना कंपलसरी है पर ईयर की? पर ईयर। पर ईयर। अगर फर्स्ट ईयर में हम हैं तो हम फर्स्ट ईयर में एक पब्लिश करेंगे, सेकेंड ईयर में सेकेंड ईयर में कंपलसरीली एक पब्लिश आपको करना पड़ेगा। अदर देन दैट अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तब भी आपको प्रमोट किया जाता है। अच्छा, ऐसा कैसा है? एक रिसर्च जो होता है ना, वो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, ये हमें रिसर्च में सिखाया जाता है कि किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, फिर उसका सोल्यूशन निकालो, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, ताकि वो आगे भी जो लोग रिसर्च कर, मतलब जिनको नहीं पता वो नॉलेज जो बुक में लिखा है, वो बहुत मदद करती है, हेल्प करती है बहुत से स्टूडेंट्स को या रिसर्चर्स को। तो एचएचएम में जो होते हैं वो एग्जैक्टली जॉब रोल्स क्या क्या मिलते हैं? देखिए, हेल्थ के सेक्टर्स में बहुत सारी वैरायटी के जॉब रोल्स अवेलेबल रहते हैं और एज अ एचएचएम स्टूडेंट आपके रोल्स और बढ़ जाते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, हेल्थ केयर कंसल्टेंट, क्वालिटी एनालिस्ट, और अगर आप चाहें तो आप हेल्थ इंश्योरेंस और पब्लिक हेल्थ के सेक्टर्स में भी जा सकते हैं। अच्छा, आपने इतने सारे मुझे जॉब रोल्स बताए ना एग्जैक्टली, तो उनमें से एक दो के एग्जैक्टली रोल क्या करना पड़ता है, मतलब हॉस्पिटल में जाके क्या एग्जैक्टली काम करना पड़ता है, ये बताइए। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर का रोल होता है पूरे हॉस्पिटल के डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ को मैनेज करना और ये मेक श्योर करना कि सारे ऑपरेशंस बहुत ही स्मूथली रन कर रहे हैं। अच्छा। ओके। और हेल्थ केयर कंसल्टेंट का रोल होता है वो जैसे एक हॉस्पिटल सिस्टम के लिए उसके सारे मतलब जो भी प्रोसेस हैं उनको एनालाइज करता है और क्या उसके लिए एक बेटर सोल्यूशन रहता है वो प्रोवाइड करते हैं। अच्छा जी। और क्वालिटी एनालिस्ट सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की क्वालिटी इंश्योर करते हैं कि वो अप टू द एक्रेडिशंस है। अच्छा, मतलब जो क्वालिटी एश्योरेंस वाले रहेंगे वो देखेंगे कि जो मेडिसिन्स है, जो इंजेक्शंस है और जो इक्विपमेंट्स है वो एज पर द रिक्वायर्ड क्वालिटी है कि नहीं। अच्छा स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर। अच्छा, तो आपने इतने सारे अपने जॉब रोल्स बता दिए, सर्जरी बता दी, और अब बताइए मुझे कि स्किल्स क्या इंपॉर्टेंट है अपने अपने स्पेशलाइजेशन में। सबसे पहले आप बताइए फाइनेंस में क्या क्या फाइनेंस स्पेशलाइजेशन में कौन से स्किल्स इंपॉर्टेंट है? जैसे देखिए फाइनेंस में, जैसे मैंने पहले कहा कि इट्स नॉट जस्ट टेक्निकल स्किल्स, वहाँ पे अपने टेक्निकल स्किल्स तो चाहिए ही। जैसे आपको पावर BI आना चाहिए, आपको SQL आना चाहिए, कोडिंग आना चाहिए आपको। अच्छा, उसके अलावा आपको जो सॉफ्ट स्किल्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए अपने आप को कि हमने ये सब बनाया है, अब आप इस पर डिस्कस करिए। अच्छा फिर सर एक्सेल भी आना चाहिए, एडवांस एक्सेल। अच्छा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट एक्सेल है जी, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे कंपनी को, मैंने भी देखा है कि एक्सेल जो होता है वो बेस ही होता है हर स्टूडेंट को जो आता है फाइनेंस स्ट्रीम्स में, तो उससे एक्सेल बहुत इम्पोर्टेंस होता है ना। तो आप बताइए मार्केटिंग में कौन सी ऐसी स्किल्स है जो एक स्टूडेंट्स को आनी चाहिए? सो इसमें दोनों कॉम्बिनेशन चाहिए, सॉफ्ट एंड टेक्निकल स्किल्स का। अच्छा। जैसे टेक्निकल स्किल्स जो मुस्तफा ने बताई थी, पावर BI, एक्सेल, ये तो आपको आनी ही चाहिए। इसके अलावा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया हैंडलिंग, ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। उसके अलावा सॉफ्ट स्किल में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कम्युनिकेशन। मार्केटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन ही होता है। उसकी वो ये ज़्यादा मतलब स्टूडेंट मतलब किसी को अपनी बातें मनाना एक मार्केटिंग वालों का बहुत बेसिक वो होता है। जी बिल्कुल। इसके अलावा आपको डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आपको कॉल लेना होता है कहाँ तक मैं क्या कर सकता हूँ। इसके अलावा आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ट्रेंड्स की, क्या चल रहा है, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग्स। इसके अलावा आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट्स, ये चीज़ें भी ज़रूरी होती है। आप एचएचएम में बताइए कि कौन सी स्किल्स इंपॉर्टेंट होती है? देखिए, जो रेगुलर MBA के लिए स्किल्स जैसे इन्होंने बताया वो सब तो इम्पोर्टेंट रहती है, बट फॉर स्पेशली HHN मैं कहना चाहूँगी कि दो स्किल्स ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं, वो है टाइम मैनेजमेंट और एम्पैथी। एम्पैथी क्यों? एम्पैथी क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप एक हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सिस्टम में जब आप काम करते हैं तो आपको पेशेंट से कनेक्ट होना चाहिए। नहीं मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता, मतलब मैंने ज़्यादा देखा नहीं है कि मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर है या ये है वो डायरेक्ट पेशेंट से कांटेक्ट नहीं होता है ना, तो एम्पैथी उनमें क्यों रोल, मतलब स्किल क्यों?
देखिए, जब पेशेंट्स आपके सामने होते हैं, जब वो वेट करते रहते हैं अपनी सर्विसेज और अपने ट्रीटमेंट्स का, तब आप उन्हें काउंसलिंग दे सकते हैं, आप उन्हें रीअश्योरेंस दे सकते हैं कि उनका काम स्मूथली होगा, जल्दी ही होगा। अच्छा मतलब तो अगर ये, हाँ उन्हें एम्पैथी का मतलब होता है किसी और के मतलब किसी और की फीलिंग्स हम समझ पाएँ। कि मतलब कोई आपके हॉस्पिटल में आया है तो उसको कोई दिक्कत ना हो। जी, जी ऐसा बोलना चाहते हैं। देखिए, एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपकी सबसे पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए पेशेंट सेफ्टी और पेशेंट केयर की। अच्छा इसलिए दैट्स व्हाई एम्पैथी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। बढ़िया आंसर। हाँ ठीक है। तो आप सबने अपने स्किल्स, सैलरीज और जॉब रोल्स बताइए। अब ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस है आप अपने इंडिया में, पर आपने ये DMIH या दत्ता मेघे यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ अलाइड साइंस को ही क्यों चुना MBA की डिग्री पाने के लिए? संकेत, मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे इतने दूर DMIH इसलिए अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे एक तो हेल्थ केयर मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एक हॉस्पिटल भी है, शालीनताई मेघे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अच्छा और वहाँ भी हमने विजिट किया तो हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मतलब आप ये कॉलेज ये देख के है कि उनका एक बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ हेल्थ केयर को काफ़ी प्रायोरिटी मिलती है। हाँ मैं बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मैंने विजिट सही कही। तो आपने क्यों मार्केटिंग चूज किया ये कॉलेज से, DMIH से? सो बेसिकली आई एम फ्रॉम लोकलाइट फ्रॉम वर्धा। अच्छा और जहाँ पर दत्ता मेघे की जो कोर्सेज है वो मैंने गो थ्रू किए थे और अदर कॉलेजेस से कंपेयर किए थे। सो मुझे जो चीज़ें अदर कॉलेजेस में मिल रही सेम चीज़ें यहाँ मिल रही है। इसके अलावा हम गवर्नमेंट नॉर्म के साथ यूनिवर्सिटी चलाते हैं दत्ता मेघे में, अच्छा जो मतलब गवर्नमेंट नॉर्म्स है उसी हिसाब से हमारे कॉलेज का कोर्स डिज़ाइन होता है। इसके अलावा यहाँ अकेडमिक्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। उसके अलावा प्रोफेशनल स्किल्स क्या चाहिए, एकेडमिक्स में मतलब क्या पर्टिकुलर क्या चीज़ अच्छी लगी? रिसर्च फोकस्ड है। इसके अलावा सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं, एक्चुअल नॉलेज में क्या चल रहा है इन चीज़ों पे भी फोकस किया जाता है। बहुत से सेमिनार्स हमारे लिए अरेंज किया गए थे तो आपने इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स की ओर से। तो आपने रिसर्च का नाम ले, तो आपने कोई पेपर पब्लिश करने के शुरू किया? हाँ, मैंने ऑलरेडी एक पेपर अपना कंप्लीट कर लिया है जो सबमिट हो चुका है, अच्छा जिसका नाम है इम्पैक्ट ऑफ AI ऑन कंज्यूमर बिहेवियर्स अच्छा एंड देयर रिकमेंडेशंस। अच्छा है। तो आपने रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिए है। इसलिए मैंने DMIH चूज़ किया है। आपने फाइनेंस क्यों इसी कॉलेज से करना चूज किया? देखो संकेत, मेरा है बिजनेस। अच्छा मेरा मेन फोकस था कि मुझे वर्धा के आसपास ही कोई कॉलेज चाहिए था जहाँ से मैं मेरे MBA की डिग्री भी हासिल कर लूँ और मेरा फोकस जो है वो बिजनेस से भी ना हटे मेरा। अच्छा इसलिए इसे ओंकार ने कहा वर्धा में दत्ता मेघे का बहुत अच्छा नाम है, अच्छा तो इसलिए हमने ये कॉलेज चूज़ किया मैंने। सेंस भी बनाता है कि अगर MBA कर रहे हैं, अगर डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं तो डॉक्टर बनेंगे, अगर बिजनेस की पढ़ाई कर रहे हैं तो बिजनेस कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सेंस बनाता है। तो अच्छा आप कर रहे हैं कि आपको बिजनेस करना है, इसलिए अपने MBA चूज किया। हाँ तो और बताइए, मतलब और क्या, मतलब अच्छा और क्या लगा इस कॉलेज, मतलब ऐसे कोई एक्टिविटीज बताओ आपके कॉलेज में जो हुई है, आपने 1 साल बिताया है तो ऐसे 1-2 एक्टिविटीज बताओ जो बहुत अच्छी हुई है इस कॉलेज में। जैसे हमने एंटर किया था इस कॉलेज में, स्टार्टिंग में हमारा 1 हफ्ते का ओरिएंटेशन सेशन हुआ था, उसे हम गेट सेट गो करके नाम देते हैं। अच्छा अच्छा वहाँ पे हमें बाहर से टीचर्स आए थे, बाहर से प्रोफेसर आए थे, उन्होंने हमें इतना फेमिलियर कर दिया इस कॉलेज के एनवायरनमेंट से कि उसके बाद हमको लगा ही नहीं कि हम बस कुछ दिनों के लिए है कॉलेज में, ऐसा लग रहा था कि सालों से इस कॉलेज में है। अच्छा अच्छा वो मतलब और क्या, मतलब क्या स्पेस? उसके अलावा हमारे कॉलेज में एक स्मार्ट क्लासरूम्स रहते हैं और टीचर्स हमें फ्लिप क्लासरूम कराते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। ये फ्लिप क्लासरूम क्या होता है? फ्लिप क्लासरूम में एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, सिलेबस कंप्लीट हो गया उसके बाद हमें एक टॉपिक देते हैं अच्छा जिसको हमें ओवरनाइट प्रिपेयर करना पड़ता है और अगले दिन क्लासरूम में उसे पढ़ाना पड़ता है। अच्छा पढ़ाना पड़ता है मतलब स्टूडेंट्स के साथ? ऐसा हम डिस्कस करते हैं बेसिकली हमारे पीयर्स के साथ। अच्छा अच्छा हम उसे अपने वे में एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, मतलब आपको आपके फिर तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता होगा, मतलब पढ़ाने बोलते ही। जी, सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है क्योंकि कई सारे बच्चों को स्टेज फियर बहुत होता है, जी तो उससे स्टेज फियर कम करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। एंड सेकंड, आपको उस टॉपिक के बारे में काफ़ी नॉलेज
आप ले सकते हो एक्स्ट्रा, और आपको वो टॉपिक खुद भी आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है उस टॉपिक की। हाँ, तो आपको ये पता चलता है कि टीचर को कैसा लगता है कि जब आपको पढ़ाते हो एक अच्छे से प्रिपेयर करके आने के बाद वो अच्छे स्टूडेंट को पढ़ाना है ना। नहीं तो हम बस बैक बेंचर्स बातें करते रहते और कोई ध्यान नहीं देता है ना। तो आपको भी पता चल गया होगा कि कितनी तकलीफ से एक टीचर गुजरता है। बिल्कुल। तो टीचर्स कैसे आपके कॉलेज के? हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फ्रीली एनवायरनमेंट है, हम किसी भी टीचर को किसी भी टॉपिक के लिए फ्रीली अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा हमें गाइडेंस भी अच्छे से मिलता है फैकल्टीज़ की वजह से। जैसे अब हम रिसर्च पेपर जब पब्लिश कर रहे होते हैं तो हमें एक फैकल्टी असाइन की गई है एज अ रिसर्च मेंटर, जिनके अंडर हम रिसर्च परफॉर्म कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ हमको तकलीफ होती है हम फैकल्टी के पास जा सकते हैं कि सर ये कैसे किया जाए, ये कैसे किया जाए। फैकल्टी हमें गाइड करती है कि आप रिसर्चर कैसे बन सकते हैं। इसके अलावा एकेडमिक्स हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, इन सारे टॉपिक्स पे हम किसी भी फैकल्टी का अप्रोच कर सकते हैं एंड दे प्रोवाइड अस विद करेक्ट गाइडेंस एंड डायरेक्शंस। अच्छा। और क्या पूछ सकते हो? तो ये तो हो गई पढ़ाई की बातें, सब एकेडमिक्स की बातें। अब फ्रेशर्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स या ऐसे कुछ कल्चरल इवेंट्स ऐसे हुए हैं? बहुत से हुए। अच्छा। सो एज अ स्टार्टिंग हमारा जो ये हुआ था गेस्ट सेट को, दैट वाज काइंड ऑफ अ इवेंट। उसके बाद हमारा जब वो ख़त्म होने वाला था लास्ट दिन, उस दिन हमारा फ्रेशर्स इवेंट हुआ था अच्छा। जिसमें रैंप वॉक वगैरह हमने किया था। अच्छा, रैंप वॉक किए? रैंप वॉक, डांस और ऑल टाइप्स singing। ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर्स अभी था। अच्छा अच्छा। हाँ, वो तो रह गई। और कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी? तो हमने स्पोर्ट्स डे भी अरेंज किया था अच्छा, आपने? हमारे एज एन MBA स्टूडेंट्स। हमारी स्टूडेंट काउंसिल होती है अच्छा। बच्चों की, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लेडी रिप्रेजेंटेटिव, ट्रेजरर और भी बहुत सारे रोल्स होते हैं। ये कौन चूज करता है फिर? मतलब चूज इलेक्शन होता है। आपको कॉलेज में इलेक्शन होता है? जी बिल्कुल। आपके कॉलेज में इलेक्शन होता है? जी। अच्छा, तो उसमें मतलब फिर आपने पार्ट लिया था? सारे स्टूडेंट्स मिलके इलेक्शन में पार्ट लेते हैं और जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े होते हैं काउंसिल के लिए, हम अपने मन पसंदीदा हाँ, इसको चूज कर सकते कैंडिडेट्स हो। वोट करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और क्या इलेक्शन भी होते हैं, स्पोर्ट्स, ये सब। और क्या कल्चर नहीं हुआ? नहीं, इग्नित्रा क्या हुआ? हमारा भी एक कल्चरल इवेंट होता है इग्नित्रा नाम से, अच्छा जिसमें जितने 5-6 कॉलेजेस है ये सब मिलके पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा काइंड ऑफ इंटर कॉलेज इवेंट होता है अच्छा अच्छा। जिसमें कल्चर, स्पोर्ट्स, हर टाइप के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और सारे कॉलेज compete करते हैं। और फिर ऑडिटोरियम में, जो हमारा मेन ऑडिटोरियम है, अच्छा। उसमें ये इवेंट चल रहा है अच्छा। जहाँ पे डांसेस, परफॉर्मेंसेस, सिंगिंग, ये सारी चीज़ें एक साथ की जाती है। अच्छा, तो मतलब आप में से फिर हॉस्टल में कोई रहता है? जी मैं रहती हूँ। अच्छा, तो आप भिलाई से, छत्तीसगढ़ से, तो हॉस्टल मतलब हॉस्टल का खाना, रहना मतलब ठीक है? जैसे हम सब जानते ही हैं कि काफ़ी लोगों का हॉस्टल या बाहर रहने का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहता है। मैं पहली बार घर से इतनी दूर आई थी, घर की इतनी याद आती है, घर के खाने की इतनी याद आती है, बट स्टिल हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो मुझे मिली वो मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा, हाँ, तो या फिर यहाँ से हॉस्टल फैसिलिटी मतलब हॉस्टल कितनी दूर है? यहाँ से अराउंड 600 to 800 मीटर्स दूर होगा, जो मेन कैंपस पे है। अच्छा मेन कैंपस के अंदर ही गर्ल्स हॉस्टल है। अच्छा, तो फिर यहाँ से फिर मतलब आप व्हीकल है या? कॉलेज ने हमें बसेस प्रोवाइड की हैं, अच्छा। तो सारी बसेस ऑन द रेगुलर शेड्यूल वो हमें हॉस्टल से कॉलेज, कॉलेज से हॉस्टल पिक करती हैं। तो गर्ल सेफ्टी का कुछ इशू? नहीं, कोई इशू नहीं है। वहाँ पे 24/7 गार्ड्स अवेलेबल रहते हैं हॉस्टल गेट्स पे। और कॉलेज में? कॉलेज में CCTV कैमरास और वार्डन भी हमेशा नोट करते रहती हैं कौन कितने बजे आया, कौन कहाँ जा रहा है। अच्छा हमारी वार्डन में बहुत फ्रेंडली है। अच्छा, तो एक जो स्टिग्मा होता है एक स्ट्रिक्ट वार्डन का, वो भी नहीं है। अच्छा, मतलब पूरा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है? बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट है और सारे स्टूडेंट भी बहुत साथ में अच्छे से रहते हैं। अच्छा अच्छा। जी। और जहाँ तक मैं खाने की बात करूँ तो आई एम नॉट अ पिकी ईटर, सो एक बैलेंस डाइट रहता है तो अच्छा रहता है। अच्छा, बिल्कुल चेंज होते रहता है। पर माँ के हाथ का खाना तो बहुत मतलब अलग ही होता है।
है ना? वो तो है। मिस तो करते हो क्या? बहुत मिस करते हैं। मैं अभी खाना खा के कहा गुड फॉर यू। ठीक है, सॉरी। थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे आपका वक्त देने के लिए। फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा कि मेरे पॉडकास्ट में मैंने स्टूडेंट्स को बुलाया है। मैं आपके कॉलेज में भी आऊँगा और आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी बातें करूँगा। तो मैं आपके हायर अथॉरिटी की परमिशन लेके आपके कॉलेज में भी आऊँगा, ताकि आपका कॉलेज भी देख सकूँ कैसा है ना। तो थैंक यू वेरी मच मुस्तफ़ा, मान्या और ओमकार, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।